इंजीनियर रशीद को मिली दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत। मौजूदा पार्लियामेंट इजलास में शिरकत की इजाजत। 26 मार्च से 4 अप्रैल तक है इजलास। मीडिया से बात करने और मोबाइल समेत इंटरनेट इस्तेमाल करने पर पाबंदी। कालादम तंजीमों की तहकीकात के सिलसिले में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर छापे। कालादम तंजीमों के कारकुनों के लीडरान के घर ली गई तलाशी। जारी तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर छापे। मंशियात के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाइयां। कुलगाम में रियाज अहमद गनाई नामी मंशियात फरोश की प्रॉपर्टी अटैच। हुकूमत ने किया 4 सरकारी मुलाजमीन को मंशियात की तिजारत में मुलव्वस होने से बरतरफ। जम्मू कश्मीर को कारोबारियों को मुवाफिक माहौल के एहसास दिलाना जरूरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। कहा, सबको अपनी जहनियत तब्दील करने की जरूरत। कोई ताकत जम्मू कश्मीर को नहीं कर सकती हिंदुस्तान से अलग। बेरोजगार फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिग्री होल्डर्स की मांग। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भर्ती का मुतालबा। कहा, हुकूमत मसाइल सुने, सड़कों पर आने पर न करे मजबूर। पुलवामा के आबी वसाइल में जहरीली अशिया मिलाने का वाकया। गांगू में मछली फार्म मुतासर। हजारों ट्राउट मछलियां हलाक। कटरा श्रीनगर ट्रेन का जल्द किया जा सकता है इफ्तिताह। 17 अप्रैल को इफ्तिताह की उम्मीद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। लोगों को बेसब्री से इंतजार। सयाहों के लिए खुल गया है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। पहले ही दिन सयाहों की बड़ी तादाद ने किया रुख। सीएम उमर अब्दुल्ला थे मौजूद। सयाहों की हिफाजत के लिए खसूसी इंतजामात। ईद उल फित्र पर मौसम खुश्क रहने की पेशंगोई। 27 मार्च तक वक्फे से हल्की बारिश बर्फबारी होगी। 28 मार्च के बाद ज़रूरी सरगर्मियां जारी रखने की अपील। Headlines presented by पतंजलि दंत कांति, ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। आदाब, जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। एक अहम फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद को मौजूदा लोकसभा के चौथे इजलास के दूसरे हिस्से में हिस्सा लेने की इजाजत दी है। 26 मार्च से 4 अप्रैल तक ये इजलास चलेगा। ये फैसला उस बात को यकीनी बनाता है कि शुमाली कश्मीर के लोगों के जमहूरी मैंडेट को बरकरार रखा जाए और उनका मुंतखब नुमाइंदा अहम पार्लिमानी कार्रवाइयों में हिस्सा ले सके। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ तर्जुमान इनामुल नबी ने फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि वो जमहूरी इक़्तिदार के साथ खड़े होने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए अदलिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि रशीद तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पार्लियामेंट में अपने लोगों की नुमाइंदगी कर सकेंगे। ये जमहूरियत और इंसाफ के लिए एक अहम फैसला है। हुक्मनामे में कहा गया कि रशीद को पुलिस की हिफाजत में जेल से पार्लियामेंट ले जाया जाएगा और हिरासत में वापस आने से पहले हर सेशन की मुद्दत के लिए पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के हवाले किया जाएगा। पार्लियामेंट में रहते हुए वो एक रुकने पार्लियामेंट के तौर पर अपने फराइज अंजाम देंगे, लेकिन मीडिया से बात करने और मवासलात तक रसाई पर पाबंदी होगी। श्रीनगर पुलिस ने कालादम तंजीमों की तहकीकात के सिलसिले में श्रीनगर और सोपोर में छापे मारे। पुलिस ने जारी तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर श्रीनगर और सोपोर में मुतादिद मकामात पर वसी तलाशी ली। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बट ग्रुप, मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप और डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी शब्बीर शाह ग्रुप पर कार्रवाई की गई। ये तलाशियां इन कालादम तंजीमों के मुश्तबा अरकान के हवाले से और तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए की गई। ये छापे सोपोर के बट मोहल्ला बोनटुगो में वाक़ प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट की रिहाइश गाहों पर और इसके साथ साथ वजीर बाग, राजबाग और उनकी रिहाइश गाह पर मारे गए। शब्बीर अहमद शाह के घर की तलाशी ली गई। श्रीनगर में 7 मकामात पर छापे मारे गए। मसरत आलम भट्ट, जैनदार मोहल्ला हब्बा कदल, मुश्ताक अहमद भट्ट उर्फ गगा भट्ट मालू, गुलाम नबी वगे खानियार, फिरोज अहमद खान खानियार, मोहम्मद नज़ीर खान कोलीपुरा खानियार, हकीम अब्दुल रशीद बोटा कदल लाल बाजार, जावेद अहमद मुंशी उर्फ वल्ला पापा मेथन छानपुरा के घरों पर छापे मारे गए। तहकीकात का मकसद जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंद और दहशतगर्द माहौलियाती निज़ाम की
वाक़यात को ख़त्म करना है और इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद की शिनाख्त और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। अनंतनाग पुलिस ने भी छापेमारी अंजाम दी है। अनंतनाग पुलिस ने देवान बाग बिजबिहाड़ा में हुर्रियत रहनुमा गुलाम नबी समझी के घर की तलाशी ली। अनंतनाग के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। कालादम तंजीम से वाबस्ता अफराद के घरों पर छापे मारे गए। अनंतनाग में मुख्तार वाजा मंसूर मिसगर के घरों पर भी छापे मारे गए। जिला शोपियां में भी पुलिस ने छापे मारे। यूएपीए के तहत दर्ज केस के सिलसिले में ये कार्रवाई की गई। अलियालपुरा शोपियां में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गिलानी ग्रुप से मुंसलिक मोहम्मद अब्दुल तारिक के घर पर छापे मारा गया और तलाशी ली गई। बांदीपुरा पुलिस ने भी कालादम तंजीमों तहरीक हुर्रियत, पीपल्स फ्रीडम लीग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वट ग्रुप के दहशतगर्दी से मुतल्लिक मुकदमात की तहक़ीक़ात के सिलसिले में मुतादिद मकामात पर तलाशी ली। रियाज अहमद मीर पलान बांडीपुरा, कैसर अहमद खान पलान बांडीपुरा, फिरदौस अहमद भट्ट पलान बांडीपुरा, फारूक अहमद मीर पलान बांडीपुरा के घरों पर छापे मारे गए। मुश्तबा अफराद से कोई काबिल एतराज़ चीज़ बरामद नहीं हुई। तलाशी के दौरान मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद से पूछगछ की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस की मंशियात के खिलाफ जंग जारी है और इस सिलसिले में बड़ी कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। कुलगाम पुलिस ने एक मंशियात फरोश रियाज अहमद गनाई साकिना निसू बदरा गुंड काजी गुंड की जायदाद को NDPS एक्ट के तहत अटैच कर लिया गया। मंशियात फरोश की 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की जायदाद अटैच की गई। मंशियात फरोशी में मुलव्वस पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मंशियात के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। नसू बदरागुंड इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस वक्त जो कुलगाम पुलिस है वो अपनी एक कार्रवाई जो है अंजाम दे रही है। NDPS एक्ट के तहत जो है इस जो है रियाज अहमद गनाई जो रिहाइश पजीर है यहाँ पे, उनके घर पे ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। ये आप देख रहे हैं मनाजिर में, तस्वीर में, और बाज़ाब्ता तौर पे इस मकान को जो है वो अटैच किया जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं अटैचमेंट नोटिस जो है वो चस्पा की जा रही है। रियाज अहमद गनाई और नसू बदरागुंड इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। बाज़ाब्ता तौर पे NDPS 1985 एक्ट और इसके तहत जो है ये अटैचमेंट नोट्स चस्पा की जा रही है कुलगाम पुलिस के द्वारा। और बिल्कुल इसका यही मकसद कि जो ड्रग पैडलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और ये कार्रवाई जो है जिला कुलगाम को जो है ड्रग्स फ्री और उसके साथ साथ जो ड्रग पैडलर्स हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई जो है इस तरह की अंजाम दी जा रही है। और इससे पहले भी कई कार्रवाइयां जो है कुलगाम पुलिस ने अंजाम दी है जिला में, और कई ऐसी प्रॉपर्टीज को जो है अटैच किया गया है जहां पे ड्रग पैडलर्स के खिलाफ जो है वो बाज़ाब्ता तौर NDPS एक्ट में कार्रवाई अंजाम दी गई है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नसू बदरागुंड, काजीगुंड। हुकाम ने बताया है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मजीद 4 सरकारी मुलाजमीन को मंशियात की तिजारत में मुलविस होने पर बरतरफ कर दिया है। अहदेदारों ने बताया कि इन मुलाजमीन में अब्दुल रशीद भट्ट, गेंकोली इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिवीजन सुंबल, दिलबाग सिंह लाइन मैन जल शक्ति PHE सब डिवीजन हीरा नगर, गुलजार अहमद असिस्टेंट मोटर मैन हाइड्रोलिक डिवीजन रामबन और नूर मोहम्मद शेख गैंगोली फिरोजपुरा बेसन इरीगेशन डिवीजन टंगमर्ग शामिल है। उन्होंने कहा कि तमाम मुलाजमीन को उनके मुतल्लिका इलाकों में नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के सिलसिले में मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। कबल हुकूमत ने गुलजार अहमद डार जमाडार इरीगेशन डिवीजन शोपियां को भी बरतरफ कर दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने IIM जम्मू में नीति आयोग स्टेट एंगेजमेंट वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। सिन्हा ने कहा कि हमें समझना होगा कि MSME सेक्टर दुनिया की तमाम तरक्की याफ्ता मईशतों की इक़्तिसादी तरक्की के पीछे सबसे बड़ी ताकत है। ये सरमायाकारी सिर्फ एक सरमायाकारी नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर के रोशन मुस्तकबिल की तरफ सबसे अहम कदम साबित होगी। सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि जम्मू कश्मीर को कारोबारियों के लिए जाना जाए, न कि शरपसंदों के लिए। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा माहौल पैदा न हो कि सरमायाकारों को ये महसूस न हो कि माहौल सरमायाकारी के लिए साजगार है।
चीज़ों को बदलने में बहुत वक्त लगता है और बिगड़ने में थोड़ा वक्त लगता है। इस ज़हनियत से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि सयाहत के मराकज़ की तामीर से सयाहत में इजाफा होगा। कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा किरदार है। रेल हो या सड़क, प्राइवेट सेक्टर को आना होगा और सरमायाकारी करना होगा। लोगों की तरक्की दरामद यहाँ के अमन पर है। और सिन्हा ने कहा कि पड़ोसी मुल्क बार बार कोशिश करता है और कुछ लोग इसकी कोशिशों में मुतासिर भी होते हैं। उन्हें बताना चाहते हैं कि वो वक्त गुजर चुका है। जम्मू कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत भारत से अलग नहीं कर सकती। केवल टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर बना देने से और अथॉरिटी बना देने से टूरिज्म बढ़ेगा, ये नहीं हो सकता है। कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण रोल है इसमें। रोड हो, रेल बताया डुल्लू साहब ने, इस अप्रैल महीने में प्रारंभ होने जा रही है। एयर कनेक्टिविटी हो, ये सब डिजिटल कनेक्टिविटी, इन सभी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ गया है। लेकिन जब तक प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट सेक्टर आकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और उसके अनुकूल हमारी मानसिकता, पॉलिसी और क्रियान्वयन तीनों नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि बढ़िया फैसिलिटीज हम नहीं विकसित कर सकते। और इस सच्चाई को हमें स्वीकारना चाहिए कि अगर किसी के पास अच्छी क्षमता है, अच्छा कर सकता है, तो वैसे लोगों को आमंत्रित करना और उन्हें जगह देना, क्योंकि दुनिया में या देश में भी जहां इस तरह की सुविधाएं विकसित हुई हैं, वो ऐसे ही लोगों ने किया है। तो केवल सरकारी स्तर पर नहीं, प्रशासनिक स्तर पर नहीं, बल्कि लोगों के मानसिक स्तर पर भी इसमें बदल करनी होगी। और अगर ये नहीं होगा तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा अच्छी सुविधाएं डेवलप करना। और इसलिए मेरा आग्रह होगा कि वो होम स्टे अच्छा चल रहा है, और मैंने ये सब बातें की जा सकती हैं, मैं उसमें, लेकिन ये मौलिक रूप से मैं ये बात कर रहा हूं कि भाई इस मानसिकता से यहाँ के लोगों को भी बाहर निकलना होगा। और मैं समझता हूं कि ये बड़ा आवश्यक है। बेरोजगार फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के डिग्री होल्डर्स ने बिला ताखिर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भर्ती का मुतालबा किया है। इन बेरोजगार नौजवानों का कहना है कि उन्हें सख्त परेशानी का सामना करना है। हुकूमत उन्हें आला डिग्रियां लेकर उन्हें सरकारी महकमों में तैनात करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इन नौजवानों का कहना है कि हुकूमत उनके मसाइल सुने और उन्हें सड़कों पर आने पर मजबूर न करे। जिसमें मैंने डिग्री करी है फिजिकल एजुकेशन में, और हमारी रिक्रूटमेंट होती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, जिसके कैबिनेट मंत्री जी माननीय सतीश शर्मा साहब हैं। अब बात आती है कि जो रिक्रूटमेंट में पहले एक पॉलिसी क्रिएट की थी कोलिजन बीजेपी गवर्नमेंट एंड पीडीपी गवर्नमेंट, 2017 में इसका क्रिएशन होता है और 19 में इम्प्लीमेंटेशन होता है। 19 में ये लोग रिक्रूट हुए 3000, जिसमें 7000 वैकेंसी बाकी वैकेंट रह गई पोस्ट है। लेकिन क्रिएशन हुई थी ये पोस्टों की रहबरे खेल एक स्कीम, ना कि कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट था, ना कि कोई परमानेंट क्रिएटेड पोस्ट थी। अब फैक्ट इसमें यह है कि जो परमानेंट पोस्ट क्रिएटेड नहीं थी, इनको जो रेगुलाइज करना था आफ्टर 7 ईयर्स करना था। उसके बाद आफ्टर 2 ईयर्स क्या हुआ कि रहबरी खेल वालों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि हमें रेगुलाइज किया जाए। तो माननीय एलजी साहब ने उस वक्त एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी। रिकमेंडेशन में 4 पैरा दिए। उन पैरा में ये कहा कि जो भी फ्रीज पोस्टें हैं उनको अनफ्रीज कर दिया जाए, जो भी फेक डिग्री होल्डर हैं उनको इमीडिएटली डिसंगेज किया जाए, और इसमें कॉम्पिटेंसी नहीं हुई है क्योंकि इसमें रिटन टेस्ट कोई नहीं हुआ था, तो इनको रिटन टेस्ट करके 50% वेटेज देके और अनएम्प्लॉयमेंट जो है 50% उनको वेटेज देकर परमानेंट रिक्रूटमेंट की जाए। जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों की तरह पुंछ में भी PHE दहाड़ीदार मुलाजमीन का एहतजाज छठे रोज जारी है। मुजाहिरीन ने कृष्ण चंद्र पार्क में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबात के हक में सड़क पर निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत को मुतनब्बे किया कि अगर ईद तक उनके मुतालबात पूरे न हुए तो वो पुंछ से जम्मू तक पैदल मार्च करेंगे और वहां धरने पर बैठेंगे। यहाँ से मान लीजिए हम डीसी जा रहे थे, हम ये चाहते हैं, हम डिमांड चाह रहे जो है
डिमांड चाहते जो है वो डीसी साहब के पास जाके सबमिट करवाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में हमें पुलिस ने रोक लिया है गेट के ऊपर। हम चाहते हैं कि पुलिस हमें छोड़े, हम समझाएंगे जाके अपना नहीं मनाएंगे, तब तक हम इस क्लोज नहीं करेंगे। हम पुलिस का मतलब इज्जत करते हैं और इस बेल्ट फोर्स की इज्जत हमारे दिल में है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो निज़ाम है हम उससे बाहर नहीं, कानून के बाहर नहीं जाना चाहते। लेकिन हमारा ये एक प्लान था, हमने एक जाना था डीसी साहब के पास कि हमने भी अपनी फरियाद रखनी थी कि कम से कम आप ये बताओ कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, हमने घर खर्चा कैसे चलाना है। हमारे जो साथी यहाँ आके रोडों पे बैठे हुए हैं, जम्मू मार खा रहे हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। नई नई बातें, नए नए फार्मूले निकाल रहे हैं। बीजेपी वाले अपने मुफाद के लिए कुछ बातें करते हैं, एनसी वाले अपने मुफाद के लिए कुछ बातें करते हैं। हम जो है अपनी जायज़ मुतालबा लेकर जो है यहाँ बैठे हुए थे। हम गवर्नमेंट से कोई ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं कर रहे हैं। अगर उमर साहब ने ये जो कमेटी बनाई है हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं, लेकिन हमें हमारे बच्चों को खाने के लिए इस वक्त रोटी चाहिए, तो 6 महीने के बाद हम उसको क्या करेंगे? हमें मिनिमम वेज लगा दें, उसके बाद 6 महीने तक जो कमेटी आएगी हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं। लेकिन कम से कम इस वक्त हमें जो हमारी 2 डिमांड्स हैं, एक तो हमें मिनिमम वेज लगाया जाए और दूसरी हमारी पेंडिंग वेजेस जो है वो हमें दी जाए। जो हमने काम किया हो ना, अपना हक मांग रहे, कोई वो गलत चीज़ तो मांग नहीं रहे। और दूसरे सर हम ये कह देना चाहते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, ये तक हम वेट करेंगे। अगर गवर्नमेंट हमारा कुछ कर देती है तो ठीक, नहीं तो फिर हम यहाँ से पैदल मार्च करेंगे जम्मू तक, क्योंकि हमारे पास किराया नहीं है। हम पैदल यहाँ से मार्च करेंगे और कफन बांध के सर पर मार्च करेंगे, फिर तब तक वापस आएंगे जब तक हम अपनी जो है अपनी जायज़ मुताबिक जो हम लगा के आएंगे। कटरा श्रीनगर ट्रेन का जल्द ही इफ्तिताह किया जा सकता है। इस रेल लाइन का 17 अप्रैल को इफ्तिताह किया जा सकता है। ज़रा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वाज़ेह है कि कटरा से बडगाम तक चलने वाली ट्रेन के लिए लोग काफ़ी वक्त से इंतजार कर रहे हैं और आज तक इस हवाले से कई मरतबा तारीखों का भी ऐलान हुआ, मगर लोगों का इंतजार खत्म नहीं हुआ। लोगों को उम्मीद है कि इस मरतबा ये सिर्फ अफवाह नहीं होगी बल्कि ट्रेन का ख्वाब पूरा होगा। 17 अप्रैल 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी कटरा से श्रीनगर के बीच चलने वाली ट्रेन का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह करेंगे, उसको हरी झंडी दिखाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल जरा से मालूम हुआ है कि 17 अप्रैल 2025 को ये ट्रेन बिलाखिर चलेगी, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि जैसे आपको मालूम है अभी तक कई सारी जो डेट्स है वो सामने आए थे, लेकिन एक बार फिर से एक और डेट सामने आया है। हालांकि ये हमारे ज़राए का कहना है कि 17 अप्रैल 2025 पीएम नरेंद्र मोदी इसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह करेंगे, इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जैसे आपको मालूम है ये जो प्रोजेक्ट था काफी मुश्किल था, कई सारी जो टनल्स है वो खोदनी पड़ी, तब जाके ये ट्रेन जम्मू के साथ कनेक्ट हुई। हालांकि अभी जो कटरा और बानियाल का सेक्शन है उसका इफ्तिताह होगा, यानी कटरा से ट्रेन चलेगी श्रीनगर के बीच, उस ट्रेन का इफ्तिताह किया जाएगा, वो भी 17 अप्रैल को। आपको ये भी मालूम होगा क्योंकि इस ट्रैक पर जो ट्रेन चलेगी वो खुसूसी डिजाइन की गई है कश्मीर के लिए, क्योंकि जिसमें सर्दी और गर्मी दोनों का इंतजाम रखा गया है। और साथ ही क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार था और लोग बेसब्री से इस इंतजार में है कि कब ये ट्रेन चलेगी, क्योंकि लोगों का जो सफर है वो आसान होगा, खासकर यहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ावा मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 2 करोड़ रुपए का चेक किया भेंट। चेक हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए किया गया प्रदान। नाहन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन सयाहों के लिए खोल दिया गया। पहले ही दिन सयाहों की बड़ी तादाद इस खूबसूरत बाग की सैर के लिए पहुंची थी। टुलिप गार्डन के अंदर और बाहर लोगों का बहुत ज्यादा रश देखा जा सकता है। इंतजामिया की जानिब से सयाहों की हिफाजत के लिए भी खसूसी इंतजामात किए गए हैं। सयाहों ने न्यूज़ 18 JKLH के साथ अपने बेहतरीन तजुर्बात शेयर किए। अभी आप एशिया के लार्जेस्ट टुलिप गार्डन की सैर के लिए जा रहे हैं, तो कैसा माहौल है? माहौल तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ये जगह। मैं तो घूमने आया हूँ ना, कलकत्ता से घूमने आया हूँ उधर, तो अच्छा तो लग रहा है, इसका बहुत अच्छे से परिवेश है बहुत। आप बताइए। आज सुना है आज पहले बार खुला है। हम लोग कोलकाता से आया है, हम अभी ये ट्यूलिप करेगा फिर जाएगा डल लेक। हम दिल्ली से आए हैं, आज हम वापस जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि ट्यूलिप गार्डन देखने का चांस मिल गया तो देख लेते हैं। बहुत एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है ये, और कैसा माहौल अभी आप? हाँ जी, कैसा माहौल देख रहे हैं आप?
बहुत रश है यहाँ पे, बट अच्छा लग रहा है बहुत। काफी क्रेज है लोगों में, इस चीज का काफी क्रेज चल रहा है, इसलिए हम इसको रोक के एक दिन लेट जा रहे हैं कि देखने आए थे स्पेशल दिल्ली से इसको। आपने स्केड्यूल अपना जो है डेफर कर, एक दिन लेट कराया हमने इसको, एक दिन लेट कराया। मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो देख लेते हम भी, इसलिए बहुत अच्छा उत्साह है। ये ट्यूलिप गार्डन देखने का मन था तो इसलिए रुके हुए हैं। कश्मीर बहुत अच्छा है, तो बच्चे भी यहाँ, ऐसा बच्चे भी हैं। एकलव्य घर यहाँ आप टुलिप गार्डन जा रहे हैं तो किस तरह का माहौल है, कितनी खुशी है? अच्छी बात, अच्छा लग रहा है जाने में। अभी कश्मीर में क्या क्या देखा? सब कुछ देख लिया, गुलमर्ग, पहलगांव। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। उनके साथ काबीना के वजीर जावेद अहमद डार, मुशीर नासिर असलम वानी और दीगर MLAs मौजूद थे। वजीर आला ने सयाहों से बातचीत की और उनसे ट्यूलिप गार्डन का दौरा करने के तजुर्बे के बारे में पूछा। पहले ही दिन सयाहों की बड़ी तादाद इस खूबसूरत बाग की सैर के लिए पहुंची। खत्म हुई और इस वक्त हम एशिया के लार्जेस्ट टुलिप गार्डन में मौजूद है, जिसको आज CM उमर अब्दुल्ला ने आवाम के लिए फॉर्मली ओपन किया। और आज पहले ही दिन हमने देखा कि सयाहों की काफ़ी तादाद यहाँ पर उमड़ आई और भीड़ जो थी वो काफ़ी थी। और आप देख सकते हैं कि ये नज़ारे हैं इस एशिया के लार्जेस्ट टुलिप गार्डन के, और किस तरह से यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हैं और इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। और जिस तरह से हमने कहा कि ज़बरवन की पहाड़ियों के दामन में इस टुलिप गार्डन को आबाद किया गया है और इस साल जो है रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट्स या विजिटर्स के आने की यहाँ पे तवक्का की जा रही है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज पहले दिन इतनी भीड़ और ओपनिंग से पूरे सैलानियाँ बहुत खुश है। बहुत कलरफुल है, बहुत कलर हैं, बहुत प्यारे हैं। खूबसूरत हम लोग नहीं सोचे थे इतना सुंदर दिखेगा, बहुत खूबसूरत है। इतने दर्शक एक साथ कहाँ ऐसे आ गए, दर्शक अजीब नजारा है। आप बताएं ना। नहीं, हमको बहुत अच्छा लगा सर। हम लोग उड़ीसा से लगभग 1300-1400 किलोमीटर दूर से आए थे और मालूम चला आज खुल रहा है करके, इसलिए हम लोग विजिट करने आए और काफ़ी सुंदर था। और जो सुने थे हम लोग कश्मीर के बारे में कि बहुत सुंदर है करके, तो आज देख के बहुत अच्छा लगा यहाँ। तो आप बताइए, आप जब वापस जाएंगे तो किस तरह से ये अनुभव जो है शेयर करेंगे? बहुत अच्छे से करेंगे। हमने इसलिए पिक्चर्स लेके रखे हैं कि सबको अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे कि आप लोग भी आइए, इस अप्रैल में रहेगा, सबको आइए और देखिए फैमिली के साथ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और टुलिप गार्डन के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? It's very, very, very beautiful. It's very nice to see. We have only seen in the cinemas and all. बिल्कुल, अक्सर सैलानियों का ये कहना है कि इन्होंने फिल्मों में यानी कि बड़े पर्दे पे या छोटे पर्दे पे ही इस तरह के गार्डन जो है, इस तरह के जो नज़ारे हैं वो देखे हैं, और आज इन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर कुदरत के इन खूबसूरत नज़ारों को देखा, और जिससे इस बात को भी जो है यकीनी बनाया जाता है कि ये सयाह जो है ये बतौर एम्बेसडर वापस अपने अपने स्टेट्स को जाए और लोगों को एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दे कश्मीर के बारे में। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए टुलिप गार्डन से मुदस्सिर कादरी। महकमा मौसमियात ने आइंदा ईद उल फित्र पर मौसम खुश्क रहने की पेशनगोई की है। ताहम 27 मार्च तक वक्फे से हल्की बारिश की पेशनगोई की गई है। बालाई इलाकों में हल्की हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। 28 मार्च से मौसम की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। किसानों को ये भी मशवरा दिया जाता है कि वो 28 मार्च के बाद अपनी ज़रूरी सरगर्मियां जारी रखें। गुज़श्ता रोज़ से जम्मू कश्मीर में मौसम के मिजाज बदले बदले नज़र आ रहे हैं और सर्दी की शिद्दत भी महसूस हो रही है। ऐसे में कुछ एक इलाकों में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। और मज़ीद वेदर प्रेडिक्शंस के साथ हमारे साथ जुड़े हैं डायरेक्टर मैट मुख्तार साहब। मुख्तार साहब, खैर मकदम है आपका। तो क्या फोरकास्टिंग रहेगी आगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल से अबर आलूदा आसमान है और सर्दी भी काफ़ी है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी फोरकास्टेड है खासकर 26-27 को एक स्पेल बारिशों का, खासकर मैदानी इलाकों में, और जो पहाड़ी इलाके हैं खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के, यहाँ पे लाइट स्नोफॉल के चांसेस हैं। कुछ एक मकामात पे जो है थोड़ा मॉडरेट स्नोफॉल भी हो सकता है, खासकर नॉर्थ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, बांडीपोरा, और इसी तरह सेंट्रल कश्मीर के खासकर गांदरबल के जो पहाड़ी इलाके हैं, सोनामार्ग, जोजिला एक्सिस। 26 को भी खासकर आज लेट आफ्टरनून इवनिंग से थोड़ा एक्टिविटी शुरू होगा, खासकर रात तक फिर बंद होने के चांसेस हैं। फिर कल भी जो है डे टाइम में थोड़ा इसी हिसाब से वेदर बना रहेगा, और कल बाद दोपहर से लेकर लगभग इवनिंग, लेट इवनिंग तक जो है थोड़ा सा एक्टिविटी रहेगा। तो उसके बाद फिर 28 ऑनवर्ड्स मौसम जो है ठीक रहने के चांसेस हैं लगभग 3-4 अप्रैल तक। और इस बीच जो है दर्जे हरारत में भी थोड़ा सा इजाफा होगा खासकर 28 से। बाकी इंटरमिटेंट एक्टिविटी थोड़ा सा खासकर लेट आफ्टरनून इवनिंग के आसपास जो है थोड़ा रहेगा, लेकिन कोई कंटिन्यूस रेन नहीं है, कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन नहीं है, कोई हैवी स्नो। कुछ एक पहाड़ी इलाकों में थोड़ा मॉडरेट होगा,
लेकिन कोई ऐसे सिग्निफिकेंट कुछ भी नहीं है। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, खासकर जम्मू के मैदानी इलाके या जम्मू के बेशतर इलाकों के अंदर इतना ज़्यादा एक्टिविटी के चांसेस नहीं है, एक्सेप्ट डोडा, किश्तवाड़, बटोट, भद्रवाह, इस एक्सिस पे भी जो है थोड़ी सी बारिशें हो सकती है। तो सर ईद उल फितर आने वाली है, तो मोस्ट प्रॉबली मंडे या ट्यूसडे को हो सकती है, तो ऐसे में ईद के दिन किस तरह का मौसम रहेगा? ईद के दिन बिल्कुल खुली धूप रहेगी, अच्छा मौसम रहेगा, खुशगवार मौसम रहेगा। तो ईद की भी शुभकामनाएं देते हैं आपके व्यूअर्स को, चैनल्स के बाकी लोगों को, तो एडवांस पे आप सबको ईद मुबारक। तो जो फार्मर्स या फिर किसानों की जो एक्टिविटीज़ है, तो उनके लिए कोई एडवाइस? अभी देखो 26-27 को जैसे अभी सीज़न शुरू हुआ है एग्रीकल्चर का, तो स्प्रे वगैरह हो, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन हो, फील्ड प्रिपरेशन का काम हो, तो बारिश के कारण जो है थोड़ा सा उसमें ये हो सकता है। तो 28 के बाद जो है वो शुरू कर सकते हैं, खासकर फार्मिंग का काम हो जिसमें स्प्रे वगैरह हो, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन हो, मैन्योरिंग का काम हो, तो 1-2 दिन रुक सकता है क्योंकि बारिशें इंटरमिटेंटली रहेंगे खासकर आफ्टरनून के बाद। तो 28 से जो है वो फिर से कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये थे डायरेक्टर मेट, जिनका ये कहना है कि जो 28 मार्च है तो तब से मौसम में बेहतरी आने के जो है कई इम्कानात है, और ऐसे में खुशखबरी ये है कि उन्होंने ये कहा कि ईद के रोज़ भी मौसम जो है वो खुशगवार रहने का इम्कान है। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। बीआरओ ने तारीखी मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है, जो पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से जोड़ती है। जदीद मशीनरी की मदद से बर्फ के साथ साथ कई मकामात पर मिट्टी के तोदे भी हटाए जा रहे हैं। ये सड़क गुज़िश्ता 3 माह से बंद थी और ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के अहकामात के बाद इसकी बहाली का काम तेज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के बिलावर में 3 अफराद की पुरस्कार मौत का मामला अब भी हल तलब है और 5 मार्च को बारात के लिए निकलने वाले वरुण, दर्शन सिंह और योगेश की लाशें तकरीबन 60 घंटे बाद ख्वाहिश आबशार के करीब मिली थी। वरुण के वालिद चमल सिंह का कहना है कि न तो FIR की कॉपी मिली और न ही पंचनामा फराहम किया गया। मुतासरा खानदान इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं और हुकाम से तहक़ीक़ात में शफाफियत का मुतालबा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर मराज कामराज एकेडमी के इंतखाबात के बाद श्रीनगर में 9 मुंतखब अहदेदारों की हलफबरदारी की तकरीब मुनक़िद हुई। मुमताज़ अदीब, इम्तियाज़ बजाज और शाहीन सानिया ने JKMKA के नए चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से हलफ लिया। इस मौके पर बशीर दादा और शहजादी साइमन समेत फ़न और शायरी अदब के मैदान से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात मौजूद रहे। इस तंजीम ने पिछले 6-7 साल से यहाँ पर बहुत काम किया है दादा साहब की सरबराही में। इसके बाद और भी साहब आ गए, उन्होंने काम किया। हमारा सबसे पहला जो मिशन रहेगा कि वो आउटरीच हमको बढ़ाना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लिटरेरी पर्सनालिटीज़ जो दूर हो रही हैं लिटरेचर से, अपने तमद्दुन से, तहजीब से वो दूर होते जा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है। उसके लिए हम आउटरीच बढ़ाएंगे और हर जगह जाने की कोशिश करेंगे जो हिडन ट्रेजर हमारा है लिटरेचर में। बहुत काम हो रहा है पहले भी, मतलब हर इलाके में, ऐसे मराज में भी, कमराज में भी। तो आइंदा भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम इसमें लिटरेचर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने अभी बोला कि मतलब जो न्यू जनरेशन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, कि उनको टैलेंट को एक्सपोज किया जाए, उनको मौका मिले कि वो अपना टैलेंट सामने लाए, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। एक दुआ है और इस्तदा भी है इन लोगों से कि अब लेट देम टेक JKMKA टू ग्रेटर हाइट्स। मेरा एक ख्वाब है जो दादा साहब ने हम सबको दिखाए और हमको इंथ्यूज़ किया इस बारे में। कि ये जो एकेडमी है ये एक इतनी छोटी सी बात ना रहे, जो मिशन है हमारा वो पूरा हो जाए। इंशाल्लाह ताला होता दिखता है, बिकॉज़ ये दोनों जो मेंबर्स हैं जो इस वक्त एलिवेट हुए हैं और इलेक्ट हुए हैं, ये खुद बहुत ही सेंसिटिव शख्सियात हैं दोनों। रियासी में खुसूसी अफराद की मदद के लिए एक अहम इक़दाम के तहत DIG उधमपुर रियासी रेंज ने
व्हील चेयर्स तकसीम की। ये तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स रियासी में मुनक्किद हुई, जहां सीनियर पुलिस अफसरान, समाजी कारकुनान और मकामी लोग शरीक हुए। इस मौके पर DIG ने माजूर अफराद को मुआशरे का फ़ाल हिस्सा बनाने और उनकी आज़ादी में इजाफे पर जोर दिया। इस इक़दाम के तहत 25 खसूसी अफराद को व्हील चेयर्स फराहम की गई, जिससे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी पैदा होगी। पुलिस का योगदान जो है, जो ब्रिजेस सोसाइटी के साथ बिल्ड कर रहे हैं, एक मैसेज जो जाना है कि हम लोगों के साथ चलते हैं, तो वो जाए। तो उसके तहत ऐसा नॉर्मली CAP को जो एक स्पोर्ट्स में ज़्यादा माना जाता है कि स्पोर्ट्स के साथ इसका ज़्यादा कनेक्शन है, बट इससे पहले भी कई बार हमने कुछ सिविल एक्शन मतलब सिविल टाइप के प्रोग्राम जो हैं वो भी कवर किए हैं। कहीं कहीं पे हम जैसे स्कूल्स में कंप्यूटर्स दे देते हैं, या बस स्टैंड के पास कहीं बाथरूम भी बना सकते हैं, या कोई और पब्लिक सुविधा हो उसका प्रबंध कर सकते हैं, या कोई वाटर फिल्ट्रेशन का प्लांट लगा सकते हैं। इसी तरीके से कई बार ये हुआ है कि जहाँ जहाँ पे हमें अप्रोच किया गया कोई स्पेसिफिक सपोर्ट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, या जो हमारा स्पेशली एबल्ड तबका है उनकी तरफ से भी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमने हेयरिंग डिवाइसेस, हेयरिंग एड्स जो अच्छे इंटरनेशनल इम्पोर्टेड वैरायटी के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमारी तरफ से उन लोगों को सपोर्ट हो। तो उसी स्टेप में ये एक आज हमने एक यहाँ पे भी स्टेप लिया कि ये एक जो दिव्यांग हमारे लोग भाई बहन हैं उनके सपोर्ट में कुछ किया जा सके और एक मैसेज दिया जा सके कि वो मतलब पूरा सोसाइटी और पूरा डिपार्टमेंट जो है उनके साथ है। राजौरी में ईद की आमद के साथ ही बाजारों में ज़बरदस्त रश देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर पर देही इलाकों से बड़ी तादाद में लोग ज़रूरी अशिया और नए कपड़े खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। ईद से पहले के ये दिन राजौरी के लिए किसी खरीदारी मेले से कम नहीं है, जहां हर तरफ गहमा गहमी और जोश खरोश देखने को मिल रहा है। ईद को लेकर राजौरी की मार्केट में काफी रश जो है वो देखने को मिल रहा है। जी क्या कहेंगे, कितना रश है, कितनी रौनक है यहाँ ईद को लेकर? बाजार में खूब रौनक है, खूब चहल पहल है और खरीदो फरोख्त हो रही है। ईद के लिए तैयारी कर रहे हैं और ईद का मतलब एक और भी है, वो है मिलजुल के रहना, प्यार से रहना, मोहब्बत के साथ वक्त गुजारना। जिस जगह हम खड़े हैं इस तरफ आप देख लें, ये फड़ियों वाले हैं, कपड़ों वाले हैं, गाड़ियों का है। बाजार में देखो अल्लाह का इतना कर्म है कि सारे लोग जो हैं वो बाजार में और इस ईद के त्यौहार की तैयारी कर रहे हैं। मैं सब लोगों को मुबारक देता हूँ, खासकर फितराना गरीब लोगों को दें जिनके पास कुछ नहीं है, ताकि वो भी 2-4 दिन में अपने लिए कोई खरीदो फरोख्त करके खुशी से अच्छे ढंग से ईद की तैयारी करें। लोग काफ़ी आ रहे हैं बाजार में शॉपिंग करने के लिए, और ईद का बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है। ये रमज़ान शरीफ जो है लास्ट खत्म होने पे जा रहा है, इसकी वजह से लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस मार्केट में। देख लो, और मार्केट में जो जैसे ये सेल लगाई हुई है, मार्केट में जो चीज़ 500 की मिलती है यहाँ पे ये 200 रुपये देते हैं। ये 200 रुपये ये गरीबों के लिए मार्केट लगी हुई है। और यहाँ देखो हर पूरी मार्केट में, मार्केट से पार जहाँ चीज़ 1000 की मिलती है वो यहाँ 300-400 की मिलती है। बहुत खुशी मना रहे हैं, सारे जन चलते फिरते हैं इंशाल्लाह, बहुत इंशाल्लाह बढ़िया समाज मिला है ना, अच्छा मिसमान है। तो लोग भी काफी खुश हैं क्योंकि सामान जो है उन्हें यहाँ पर ईद को मिल रहा है, और ईद में जो स्पेशल मार्केट है ये ईद के लिए सजाई गई है, इसका लुत्फ जो है लोग ले रहे हैं और खरीद शौक जो है इस मार्केट में लोग जो है वो कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। पूंछ के डना से नाडी गांव तक बनने वाली 6 किलोमीटर तवील सड़क 10 साल बाद भी मुकम्मल न होने पर अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि रास्ते की कटाई के बाद से तामीराती काम ठप है, जिसकी वजह से आज भी देहातियों को पैदल सफर करना पड़ रहा है। लोगों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस सड़क को मुकम्मल किया जाए ताकि उन्हें रोजमर्रा की मुश्किलात से निजात मिल सके। ये 10 साल पहले यहाँ खुदाई कर दी थी इसमें, लेकिन इसमें कोई 10 साल के बाद कोई इसमें रोड़ी कुछ डंगा कुछ नहीं था। हमारी गरीब लोगों की ज़मीन भी खरीद दी, और उसके बाद हमको ये 4 किलोमीटर की रोड़ी दी। एक ठेकेदार, ये मकसूद ठेकेदार है जो उसको मिली, उसने एक सिंगल ये आरबीएम डाल के आरबीएम ने डाला, ये बीएम से सिर्फ डाला और वो चला गया। यहाँ कुछ डंगे गरीब लोगों की ज़मीनों को खेड़ा, उन्हें वहाँ डंगे लगाने थे, कलवर लगाने थे, कोई नहीं लगाया।
अब वो बोलते थे कि इस मार्च में हम लुक डालेंगे, अब मार्च चल रही है, कोई लुक नहीं डाली, कुछ नहीं। अब हम गरीब लोग हैं कि हम बीमार हो जाएं, हम कैसे जीटी रोड में नीचे ले जाएंगे गरीब लोगों को? गाड़ी में कैसे, कोई रात के वक्त आना चाहता ही नहीं कोई गाड़ी वाला ये कच्ची रोड में। ये हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी रोड भी इन्हें लुक डालनी चाहिए इस साल। मल्ला नाड़ी जो नाड़ी टू डन्ना लिंक रोड है, इसका काम अरसा दराज से पड़ा हुआ है। इसके टेंडरिंग को काम स्टार्ट किए हुए तीसरा मार्च चल रहा है, इसका काम आगे नहीं किया गया। सिर्फ एक सिंगल मेटल पा के और कुछ आर वार बीवा लगा के चले गए, ना कलवर्ट ना नालियाँ ना कुछ नहीं किया। लिहाजा हम डिप्टी कमिश्नर को इससे अपील करना चाहते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए, तवज्जो दी जाए और ये काम जो है कंप्लीट किया जाए, क्योंकि हमारे लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होती है। कोई बीमार हो जाता है, पानी की कमी होती है, कोई गाड़ी नहीं आ सकती, हर परेशानी के में भी रोड की ज़रूरत होती है, क्योंकि रोड तो अहम चीज़ है। बीजेपी लीडरान अवतार सिंह, निसार अहमद और बशीर अहमद ने लाड़कीपुरा पदगामपुरा का दौरा किया और कई अवामी वफूद से मुलाकात की। लोगों ने लीडरान को बताया कि इलाके में दरियाए जहलम के किनारों को जाज़िब नज़र बनाने के लिए महकमा फ्लड कंट्रोल और आपाशी तामीराती काम कर रहा है, लेकिन मिट्टी और रेत को दूसरे इलाकों में मुंतकिल किया जा रहा है। लीडरों ने लोगों को यकीन दिलाया कि इस हवाले से आला हुकाम से बात की जाएगी। हाँ, रिवर झेलम की जो एम्बैंकमेंट का काम फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंतर्गत हो रहा है। लोगों का एक बिल्कुल एक पुरजोर और बिल्कुल एक जायज़ मुतालबा ये है कि यहाँ से जो मिट्टी रेत जो भी निकली है, ये यहाँ के गांव का सरमाया है और इस एम्बैंकमेंट को मजबूत करने के लिए इस मिट्टी को यहीं पे डिस्पोज ऑफ किया जाए। हम इस मिट्टी का एक टुकड़ा भी यहाँ से ज़ाया नहीं होने देंगे। तो इसलिए मेरी पुरजोर हमारी अपने खासकर जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है और डिपार्टमेंट ऑफ मिनरल्स है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इनकी डिमांड पे बिल्कुल इनका ये जायज़ हक़ है और जायज़ डिमांड है, क्योंकि इस दरिया के किनारे के साथ साथ जितनी भी लैंड है ये सरकारी लैंड है। यहाँ सरकार से पुरजोर अल्फाज में यहाँ के बच्चे इस वक्त हमारे बिल्कुल पीछे पड़े हैं कि ये सरकारी लैंड है और इस लैंड को इस मिट्टी से इसकी फिलिंग करके इसको बच्चों के खेलने के लिए एक बहुत बड़ा इसका खेलने का ग्राउंड बनाया जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में डेली वेजेस के मुद्दे पर हुआ हंगामा, नारेबाजी कर बीजेपी ने किया वॉकआउट। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जवाब, शोर मचाए शोर। हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान, मैंने पहले ही कमेटी बनाई, कमेटी के सामने रखी अपनी बात। सदन में विनियोग विधेयक पारित, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव की मंजूरी की घोषणा की। सीपीएम नेता यूसुफ तारिगामी ने कश्मीरी विस्थापित पुनर्वास पैकेज का मुद्दा उठाया। जवाब में डिप्टी सीएम संदेश चौधरी ने कहा, प्रवासी कश्मीरियों के बिना कश्मीर अधूरा। पुंछ की सुरनकोट तहसील में सुरक्षा बलों का संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। एक साथ कई जगहों पर चलाया गया तलाशी अभियान। सानिया ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जिला इंतजामिया की जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और कवायद और ज़वाबित के बारे में आगाही पैदा करने के लिए तश्कील दी गई कमेटी ने आरएसपुरा में जोहाला मोड़ पर खसूसी चेक पोस्ट कायम की। 20 के करीब गाड़ियों को मौके पर ही कब्जे में ले लिया गया, जबकि 42 दीगर ड्राइवरों को मौके पर ही चालान किया गया। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले 62 के करीब ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अगर हमें कोई भी ऐसी वायलेशन जो भी मिलती है तो उसको जो भी लॉ के अंडर जो भी उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई ली जाती है। इसके साथ साथ जो है एक अवेयरनेस भी हम लोगों को देते हैं रिगार्डिंग जो है सेफ्टी मेजर्स। बेसिक एम जो है हमारा इस चीज़ का ये है कि लोग सेफ रहें। प्राइम कंसर्न जो होता है लोगों की सेफ्टी है। अगर कोई हेलमेट के बगैर जा रहा है तो वो अपने आप को अनसेफ कर रहा है, तो हमारा यही मोटिव रहेगा कि उसको जो है उस चीज़ का एहसास दिलाना है कि भाई हेलमेट जो पहनना है वो उसकी सेफ्टी के लिए है। तो
इसी पे हमारा जो है मेन फोकस है। इसके अलावा अगर कोई वायलेशन कर रहा है, जैसे पेपर्स के बगैर चल रहा है या उसने इंश्योरेंस नहीं किया है या लाइसेंस नहीं है, तो सबके खिलाफ जो है जो भी कार्रवाई बन रही है वो हम कर रहे हैं। शांतिकुंज आश्रम चक्रोही रोड पर 18 मार्च से जारी संत कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत कर रहे हैं और संतों के प्रवचन से फैज़याब हो रहे हैं। इस मौके पर संत गिरधर गोपाल जी महाराज ने अपने प्रवचन से शुरका को रूहानी सुकून बख्शा और संत कीर्तन महायज्ञ का भजन अकीदतमंदों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मंदिर कमेटी के सदर प्रकाश चंद ने बताया कि ये कॉन्फ्रेंस हर साल आलमी अमन के लिए मुनक्किद की जाती है। सारे लाड़ प्यार करते एक दिन बचपना भी निकली है, आई है जवानी, जवानी में श्रृंगार बड़ा सुंदर। कश्मीर सिख संघर्ष नामी समाजी तंजीम ने अभिनव थिएटर जम्मू में एक रोजा सालाना कन्वेंशन का इनेकाद किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड RS रायन साबिक डायरेक्टर जनरल मेहमान खसूसी थे। JKACL के सेक्रेटरी हरवेंद्र कौर गेस्ट ऑफ ऑनर थे। कन्वेंशन में सदर करमजीत सिंह, सूरज सिंह, जनरल सेक्रेटरी बलबीर सिंह के अलावा कई दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। मुकर्रीन ने कश्मीर सिख संगत की तरफ से मुख्तलिफ समाजी खिदमात में दिए गए ताउन पर रोशनी डाली। उन्होंने हुकूमत से सिख बरादरी के लिए एक बोर्ड बनाने का मुतालबा किया ताकि उनके मसाइल हल हो सकें। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो मेन रोल है सोसाइटी के उन लोगों तक पहुंचना जिन्हें शायद आवश्यकता है मदद की। जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं वो भी, जो लोग गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है या जो फैसिलिटीज़ है वो शायद ये ऑर्गेनाइजेशन सरकार तक पहुंचा सके और सरकार से जो मदद हो सके, जो विद इन द गवर्नमेंट के अधीन है या उनके पॉलिसीज़ के अंदर हैं, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या डायरेक्टली उन इंडिविजुअल्स तक पहुंचे। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन मकसद है और इससे जो बाकी कहीं मुद्दे होते हैं या विचार होते हैं उनके ऊपर भी एक किस्म की डिस्कशन की जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और कम्युनिटी की तरफ से एक समाज को एक दिशा मिले। रिजर्वेशन में या जॉब्स में या बाकी चीज़ों में, तो आपको क्या गवर्नमेंट से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस आपको कि जिससे कि सिख समाज जो है, जो कश्मीर का संगत है, वो एम्पावर हो जाए? आप न्यूज़ 18 से है और अब गवर्नमेंट को भी कवर करते हैं। रिसेंटली असेंबली के अंदर एक प्रोमिनेंट MLA जो रूलिंग पार्टी के हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि भाई जो सिख कम्युनिटी है इसको एम्पावरमेंट की ज़रूरत है और जितनी भी स्कीम्स आती हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स के लिए है या कम्युनिटी के लिए है, उसमें इंक्लूजन किया जाए, जॉब्स में उसमें इंक्लूजन किया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो एक ST का एक दायरा J&K के अंदर बढ़ाया गया है, इसमें और भी कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया गया है और मेरी एक सरकार के लिए एक रिक्वेस्ट है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन एरिया और एरिया में जो भी लोग वहाँ रहते हैं उनको इंक्लूड कर देना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड कि वो इस कम्युनिटी के लिए है, इस कम्युनिटी के लिए है, वो उस रीजन के लोगों के लिए है और उस रीजन के लोगों को उसमें इंक्लूड कर देना चाहिए। ये नॉन गवर्नमेंटल है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये पॉलिटिकल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल है, तो हम भलाई का काम करते हैं। फिर हमने ये सोचा कि हमारे समाज में जो डेस्टिट्यूट्स हैं उनके लिए हम क्या करें कि जो बच्चे हैं हमारे, जो कि नीडी परिवारों के बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है, उनके लिए हम स्कूल जाते हैं, हमारी फाइनेंशियल कमेटीज़ बनी हैं, स्कूल में जाके देखते हैं नीडी बच्चा कौन सा है कश्मीर परिवार का, उसको पूरे साल की फ़ीस और पूरे साल का उसका जो बस का किराया वो हम देते हैं। स्पोर्ट्स की तरफ भी गए, हमने बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जिसने की सरहद के ईंट के साथ ईंट खड़काई थी, उनके नाम पर एक हॉकी का टूर्नामेंट हर साल करते हैं। उसका हमारा ये मकसद होता है, इसमें 10, 20, 30 टीमें हिस्सा लेती हैं ताकि एक मैसेज आए बच्चों को कि हमें जो ये हमारा है साउंड माइंड इन साउंड बॉडी होना चाहिए, उसके लिए हम वो काम करते हैं। और अब जो हमारा ये सालाना जो प्रोग्राम होता है उसमें ये देखते हैं कि हमने साल भर क्या किया, लैकुनास क्या रहे, कमियां कहाँ रही, और ताकि हम समाज के लोगों से उनके विचार, कुछ लोग आए हैं जिनके विचार भी हम सुनेंगे, उसके बाद में हम उस पर फिर बैठ के मंथन करते हैं और कमियां को उसको इम्प्रूव करें। जी उसकी कोशिश।
हिंदुस्तानी फौज ने मेंढर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल देहात के लोगों के लिए एक तिब्बी कैंप का इनाकाद किया। इस कैंप में 100 से जायद अफराद बशमूल खवातीन और बुजुर्गों को मुफ्त तिब्बी मशवरे, चेकअप और दवाइयाँ फराहम की गई। इस मौके पर सेहत के मसाइल और मंशियात के नुकसानात के बारे में भी आगाही मुहिम चलाई गई। फौज ने हमारा बहुत साथ दे दिया। हम इंडियन आर्मी के हर वक्त इनके साथ जुड़े हुए हैं। इंडियन आर्मी जब भी हमें कोई भी मुश्किल आती है तो हमारे साथ जुड़ जाती है। मेडिकल कैंप से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे तो कोई ऐसी है नहीं हमें फैसिलिटी जो हमें हर वक्त मिले, लेकिन हमारे जब भी हमें कोई भी बीमार हो जाता है तो पहले हम इंडियन आर्मी के कैंप में जाते हैं, उसके बाद ही हम जाते हैं मेंढर या कहीं भी जाते हैं। इसमें लोगों को काफ़ी बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर दराज एरिया है, तो यहाँ से वेटनरी पहुँचना बहुत मुश्किल है, लोगों को वहाँ तक एक्सेस करना। तो ये आर्मी का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, तो हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। आज मिडिल स्कूल देरी डबसी है ये, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में, तो ये कैंप लगा हुआ है। आर्मी का बहुत बड़ा सी ये स्टेप है, इसमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर मेडिकल आज फ़ौज की तरफ से कैंप लगाया गया है। हम गरीब लोग जो आगे पीछे दूर तक नहीं जा सकते थे बाज़ार में, तो यहाँ पर फ्री मेडिसिन दिया जा रहा है गरीब लोगों को, और हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनका भी, मेडिकल कैंप लगाने का। बहुत फ़ायदा हो रहा हमारे गरीब लोगों को। यहाँ पे जो है ना, आज काफ़ी तादाद में लोग आए हैं यहाँ पर, गरीब लोग जो हैं अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए। राजौरी में जिला तरक्याती कमिश्नर अभिषेक शर्मा ने आज गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में महकमे तालीम की जानिब से मुनक़िदा एक रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह किया, और इस नुमाइश में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा असातिज़ा ने भरपूर शिरकत की और अपने अपने स्टॉल्स लगाए। DC राजौरी ने इस मौके पर महकमे तालीम के इस इक़दाम की तारीफ की। यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट मॉडल्स जो हैं बच्चों को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए टीचर्स ने तैयार किए थे फ्राम रिमोटेस्ट एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो दूर दराज का इलाका जो हायर सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल्स या हाई स्कूल्स, उनके प्राइमरी स्कूल से भी 2 कैटेगरी में स्कूल्स को डिवाइड किया गया था। तो उन्होंने यहाँ पे अपने मॉडल जो है वो डिस्प्ले किए। यहाँ पे हमने एक टीम रखी हुई थी, जूरी की टीम रखी हुई थी, जिन्होंने इस पूरे को डिस्प्ले करने के बाद इनकी जो वहाँ पे फंक्शनिंग थी, बच्चों को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए जो उनको मटेरियल या जो प्रोड्यूस किया गया था उसके ज़िम्मन में उनको सिलेक्शन की गई थी। हमने DC साहब को मदऊ किया गया था। पर एक एग्जीबिशन था डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जिसमें हमारे डिफरेंट स्कूल्स के जो बेस्ट टीचर सेलेक्ट हुए थे, जिनका TLM बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, उनको आज यहाँ पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया गया। उन सब ने बहुत यूनिक तरीके से TLM प्रिपेयर किए हुए थे। बहुत जो उन्होंने एग्जिबिट किए बड़े कंसेप्ट थे, ओरिएंटेड थे, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एलेबरेट किया, और उसके बेस पर आज उन्हें यहाँ अवार्ड्स भी दिए गए जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए। मैं स्पेल विजिट मैं सेकंड पोजीशन में आया हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा थैंक यू करता हूँ। क्लस्टर से जितने भी टीचर्स ने टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार किए थे, सबसे पहले उनका डिस्प्ले हुआ, उनका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। उनमें से जो बेस्ट मॉडल्स थे, जो स्केलेबल हों, जो अंडरस्टैंडेबल हों और बच्चों तक उनका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़े, इन मॉडल्स का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ 2 कैटेगरीज़ में दिया गया। और ख़ास तौर से ये वो इलाके हैं जो रिमोट इलाके हैं हमारे, और दूर दराज के टीचर्स का पार्टिसिपेशन हमने इसमें देखा। राजौरी के बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में आज बच्चों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ एजुकेशन देने के मकसद से एक कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। अलग अलग स्कूलों द्वारा यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई थी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी ने अच्छी कारकर्दगी करने वाले बच्चों को इनामात देकर उन्हें नवाजा। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति। इदारे कौसिया बहु अवंतीपुरा में एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। मरकज़ के साथ हाफिज़ कुरान बच्चों की दस्तारबंदी की गई। उलमा ने इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। इदारे गौसिया के ज़ेर एहतमाम एक अजीम शान अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई, जिसमें हमने आल जुमाइट कश्मीर तहरीक सौतुल औलिया के माया नाज मुबल्लिगीन और उसके चीफ पेट्रान को मदऊ किया था। हमारे यहाँ 7 हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी हो गई। हम समझते हैं आज के इस समाज में हमारा जो मुसलमान बच्चा होना चाहिए, वो एट ए टाइम अगर हाफिज़ कुरान भी निकले तो साथ साथ में उसको दुनियावी उलूम की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि उसको ज़रिए मुआश का वसीला बन जाए। इसलिए हमने मरकज़ इदारे गौसिया बहु अवंतीपुरा में हमने ये एक सिस्टम रखा, निज़ाम रखा। जो भी हमारे आइंदा एडमिशन आएंगे, बच्चे आएंगे, तो हमने उनके लिए एक तो हिफ्ज़ का भी इंतज़ाम रखा, नाज़रा का रखा, जो दीनी उलूम है, फ़िक़्ह
हदीस बाकी जो भी उलूम दीनी आते हैं सब उनके लिए इंतज़ाम रखा है। और उसके साथ साथ हमने उनके लिए मॉडर्न साइंसेस भी रखे हैं, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस रखा है, और उसके साथ साथ उनको गवर्नमेंट एजुकेशन भी हम इंशाअल्लाह रहमान फ्री फराहम करेंगे। बारामूला के शीरी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने नामबलन में दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह करने के बाद असलहा गोला बारूद बरामद किया। नामबलन बरारी नार जंगलात के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम को ये कामयाबी मिली है। आईडी ग्रेनेड और दीगर असलहा बरामद किया गया है। सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए सांबा पुलिस ने रोया सचानी के जंगलाती इलाके में एक खसूसी सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस टीम ने इलाके का तफसीली जायजा लिया और मुश्तबा सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी। हुकाम के मुताबिक ये ऑपरेशन किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने और इलाके में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए किया गया। पुलिस ने मकामी बाशिंदों से भी अपील की कि अगर वो कोई मुश्तबा सरगर्मी देखे तो फौरी तौर पर इत्तला दें। फारूक अब्दुल्ला ने पीरबाग का दौरा किया और फयाज अहमद शाह नक्शबंदी के जवासाल बेटे दाऊद फैज़ की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया। दाऊद फयाज के अगले दिन उम्राह के लिए रवानगी तय थी, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। इस मौके पर मरहूम के ईसाल सवाब के लिए दुआ की गई। फारूक अब्दुल्ला के हमरा पार्टी के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर भी मौजूद थे। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की इंतजामिया से अपील की कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस अयाम के दौरान अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। राजौरी में आधार इंदराज में बेज़ाब्तियों का सख्त नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा ने 6 आधार ऑपरेटर्स को मुअत्तल कर दिया है। ये ऑपरेटर्स मुख्तलिफ इलाकों में तारीख की पैदाइश में रद्दोबदल और जालसाजी में मुलविस पाए गए। इंतजामिया ने इन ऑपरेटर्स की आधार किट्स भी जब्त कर ली है और मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात जारी है। डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा का कहना है कि उन्हें मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई, जिसके बाद सख्त कार्रवाई की गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस मामले में मज़ीद जिम्मेदार अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट में आधार का रिव्यू किया था और बहुत जगहों पे पहले भी ये शिकायत आती रहती थी कि आधार टाइमली नहीं बनते, उसमें कुछ डिलेज होते हैं, बट कुछ ऐसी शिकायतें हमें मौका मिली जिसमें जो आधार ऑपरेटर्स थे वो अपनी जगह पे ना रह के जहां गवर्नमेंट ऑफिसेज में डेजिग्नेटेड थे वहां नहीं थे, बल्कि किसी और लोकेशन पे वो थे और कुछ उसमें डॉक्यूमेंट्स में भी हेरा फेरी थी। तो उन 6 के 6 ऑपरेटर्स को हमने सस्पेंड कर दिया, उनकी इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है और कंसर्न तहसीलदार्स को डायरेक्शंस दी गई हैं कि उनके ऊपर पूरी की पूरी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर वुमेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने वजारत अक़लियत उमूर हुकूमत हिंद के तहत NMDFC के ताउन से शोपियां के थयारन खंडी इलाके में एक मेगा आगही कैंप कम लोन मेले का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम ख़वातीन और अक़लियती बरादरियों को माली मदद फराहम करने और इन्हें खुद कफील बनाने के मकसद से मुनक़िद किया गया। मुंतज़मीन ने कहा कि इस तरह के इक़दामात से ख़वातीन को अपने कारोबार और रोज़गार के बेहतर मौक़े हासिल होंगे, जिससे वो माली तौर पर मुस्तहकम हो सकेंगे। वेलफेयर स्कीम जो एक्टिव है डिस्ट्रिक्ट शोपियां तो मैम आपका इस्तेमाल करते हैं न्यूज़ 18 में। आपसे जानना चाहेंगे आज आपने जो अवेयरनेस प्रोग्राम किया है तो इसके जरिए आपने क्या बताया इन लोगों को, तो क्या मकसद है इस प्रोग्राम का? हमारा यही मकसद था यहाँ पे ये अवेयरनेस कैंप लगाने का। पहले तो हमने देखा कि ये एज पर सर्वे जो देखा हमने कि ये बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे लोगों को इस हमारे डिपार्टमेंट की अभी कोई नॉलेज नहीं है या हमारे जो स्कीमें हैं उनकी नॉलेज नहीं है। यहाँ पे हमारे मुनीर साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है शुपियन के, इन्होंने बोला कि यहाँ पे मुझे अवेयरनेस कैंप की ज़रूरत है ताकि इन लड़कियों को भी यहाँ के जो आवाम है उनको भी थोड़ा फ़ायदा मिल सके इन स्कीमों से। अब हमने जो आज मेगा अवेयरनेस कैंप था ये हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ एज पर डायरेक्शन हमारी वर्थी मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम उल्फत जिबीन के डायरेक्शन पे हमने ये किया। यहाँ पे इस पे हमने कंडक्ट किया। इस पे हमने ये इनको ये बताया कि जो स्कीमें महकमे ने जो गवर्नमेंट ने खसूसन इस महकमे के ज़रिए औरतों के मतलब औरतों को जो जिनको हम अपने साथ वाबस्ता कर सकते हैं स्कीमों से मतलब
बेनिफिट दे सकते हैं, उसके लिए हमने इनको स्कीमें विस्तार में बताई। जैसे इन्होंने हमारे शिबिर साहब ने पहले ही बोला कि NMDFC हमारी एक स्कीम है, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो दिल्ली में है, अपेक्स कॉर्पोरेशन, वो हमें फंडिंग करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ आइडेंटिफाई करके बेनिफिशरियों को 1 by 1 हम इनको ये मतलब देखते हैं, ये इनका रुझान क्या है, इनकी काबिलियत क्या है, ये किस स्कीम में कौन सा मतलब इनका टैलेंट है, जिसके लिए ऊपर ये अपना यूनिट लगा सकते हैं, फाइनेंशियल यूनिट, जिसके ऊपर इनको इनकम आ सकती है। यूटी सतह की वाटर स्कीइंग चैंपियनशिप का 17वां एडिशन डल झील पर इख्तिताम पजीर हुआ। इसमें लड़कियों समेत कश्मीर भर के खिलाड़ी शामिल थे। 2 रोज़ा इवेंट जम्मू कश्मीर वाटर स्कीइंग एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की मुश्तरका पहल थी। पुरजोश शुरा ने में कौमी सतह की वाटर स्कीइंग चैंपियनशिप में टीम जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने की उम्मीद जाहिर की। बहुत अच्छा रहा, मतलब मेरी हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छा खेला, फिर वो खुदा तक है और जज तक है कि कैसा होगा। बाकी मुझे बहुत मज़ा आया इन 2 दिनों में, ऐसे कंपटीशन में भी मज़ा आया और बाकी सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपके पास मौका है तो ज़रूर आइए, नेक्स्ट ईयर ज़रूर आइए, बहुत मज़ा आता है। फिर खुदा तक कि कैसा आगे क्या होगा वगैरह, लेकिन मज़ा आएगा, मतलब मिलते हैं लोगों से और बातें करते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। हम स्नो स्कीइंग करते हैं, लेकिन वो खाली विंटर्स के लिए रहता है। अब समर्स के लिए हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो स्पोर्ट्स काउंसिल जो हमारी JNK की है, उन लोगों ने यहाँ वाटर स्कीइंग कोर्स हमारे लिए रखे। मैंने आज तक 2 कोर्स ऑलरेडी किए हैं और ये हमें पूरा ताउन देते हैं और हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाते हैं। मैं यही कहूँगा कि आप लोग ड्रग्स को छोड़ के स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दो, क्योंकि स्पोर्ट्स आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को मेंटेन रखता है। अगर आप स्पोर्ट्स के साथ। जम्मू कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।